ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के मनेठी की, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी है एम्स निर्माण को लेकर के। हम आपको बता दें, ये धरना पिछले 2 अक्टूबर से लगातार जारी है और एम्स संघर्ष समिति के लोग धरना दे रहे हैं एम्स निर्माण को लेकर के। और आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला, सैकड़ों की संख्या में धरने स्थल पर महिलाएं पहुंची और उन्होंने एम्स निर्माण को लेकर के सरकार से मांग तेज की। इतना ही नहीं, रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव भी अपने रेवाड़ी निवास स्थान से अपने काफिले के साथ एम्स संघर्ष समिति के धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पर उनको अपना समर्थन दिया। इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रेवाड़ी विधायक के साथ निवास स्थान पर लोग इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता और काफिला वहां पर मनेठी में पहुंचा। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव कैसे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मनेठी एम्स धरना स्थल पर पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले हम आपको उनका संबोधन सुनाते हैं कि वो जब एम्स संघर्ष समिति के धरना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, चाहे मैं आपके पड़ोस का हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने सबसे पहले एम्स की आवाज उठाई। तो हमारे यहाँ से जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, मैं लगातार ये आवाज उठा रहा था 2-3 साल तक। तो एक दिन मुझे मिले, बोले भाई तू रेवाड़ी का विधायक, तू बावल का क्यों उठाता है मामला। मैंने कहा जो ये एम्स है ना, ये सिर्फ बावल का नहीं है, ये पूरे हमारे इस इलाके का है, ये हमारी सारी माताओं का है, हमारे बहनों का है, हमारे बुजुर्गों का है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हम सबका है। इसको बनने से हम सबको फायदा होगा, तो इसकी आवाज तो मैं उठाऊंगा, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे। और आप लोगों के बीच में एक बात और कह के जाऊंगा, मैं आपके साथ तन मन और धन के साथ आपके साथ खड़ा हूं। 4 साल आप लोगों ने भी देखा होगा, हर विधानसभा के सत्र के दौरान मैंने एक ही आवाज उठाई कि हमें और कुछ दो ना दो, हमें सिर्फ तुम एम्स दे दो। आप सबको भी याद होगा जब कोरोना काल आया था, कितनी माओं ने अपने जवान बच्चों को खोया, किसी माँ ने अपने छोटे बच्चों को खोया, एक बाप ने अपने बेटे को खोया, बेटियों को खोया। अगर वो एम्स हमारे इस इलाके के अंदर होता तो क्या इतनी जाने जाती तक? ये जाने क्यों गई? क्योंकि हमारे इस इलाके के अंदर ये एम्स नहीं बढ़ पाया। तो मुझे दर्द इस बात का है कि हमारा एम्स क्यों नहीं बनता है। अभी कोई कह रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई आपके ये सैनिक स्कूल बन के तैयार हो गया है। ये कांग्रेस सरकार ने लड़ाई लड़के आपका सैनिक स्कूल बनवाया था। रेवाड़ी के अंदर जो आपकी मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनी, वो भी कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। आपकी ITI बनी, आपके गवर्नमेंट कॉलेज बने, जितने भी काम हुए वो कांग्रेस राज के अंदर हुए। और इस मंच से कह के जा रहा हूं, अगर इन बीजेपी वालों ने नहीं बनाया तो आने वाले समय में मेरी माताओं बहनों ने, हम सब मिलकर जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो एम्स हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अभी भी 1 साल बचा हुआ है, अभी भी विधानसभा चुनाव को 1 साल बचा हुआ है, लोकसभा चुनाव को 4 महीने बचे हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं सरकार वालों को कि जब इलाके की माताएं बहनें धरने पे बैठ जाएं, तब समझ जाना कि तुम्हारा समय जाने का आ चुका है। ये बड़े दुख की बात है कि मेरी माताओं बहनों को बैठना पड़ रहा है, ये हम सब लोगों के लिए दुख की बात है। तो आपने सुन लिया किस तरीके से वहां पर एम्स को लेकर के राजनीति भी हो रही है। ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एम्स को लेकर के अहिरवाल के क्षेत्र को पिछले लंबे समय से सपने दिखाए जा रहे हैं और ये ताजा मामला गरमाया है जब से एम्स निर्माण को लेकर के जो टेंडर प्रक्रिया थी वो कैंसिल हो गई। हालांकि अभी जो एम्स की टेंडर प्रक्रिया कैंसिल हुई है उसको लेकर के लोगों में गुस्सा और भी पनप गया है, जबकि 2 अक्टूबर से ही एम्स संघर्ष समिति के लोग एम्स निर्माण की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि एम्स की OPD को शुरू किया जाए, यहाँ पे क्लासें लगाई जाए, इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस पर किसी किस्म की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एम्स को लेकर के पिछले
लंबे समय से राजनीति चली आ रही है और उसी को लेकर के लोगों में गुस्सा है। हालांकि एम्स को लेकर के रेवाड़ी विधायक ने क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा, वो हम आपको पहले एक बार सुनाते हैं। 2019 के अंदर भी इन्होंने एम्स के नाम पर राजनीति करी कि इस इलाके को एम्स मिलेगा, और आज 2023 का अंत आ चुका है। करीबन 4.5 साल बीत चुके हैं। अगले साल के शुरुआत में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में एम्स की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो पाएगी। और आप सभी जानते हैं कि 2 से 2.5 साल लगते हैं एक एम्स को बनने में, उसकी पूरे होने में। तो इनके पास इतना समय बचा ही नहीं है। आने वाले समय के अंदर जब हमारी सरकार बनेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली कलम के साथ हम लोग उस एम्स को बनाएंगे। सांसद महोदय को बोलना चाहिए, जो बावल से मंत्री है, विधायक है, उनको बोलना चाहिए। देखिए, सांसद जी का जो मौन व्रत होता है वो 4.5 साल रहता है। अब वो 4.5 साल के बाद निकल कर आएंगे, अब वो कहेंगे कि सरकार में मेरी नहीं चली, मुख्यमंत्री के साथ मेरी नहीं बनी। पर मुझे लगता है अब यहाँ की जनता उनको समझ चुकी है, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आने वाले समय के अंदर यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, यहाँ सांसद हैं, आने वाले समय के अंदर यहाँ की जनता उसको जवाब देगी। आज आप हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग देख रहे हैं। इसका कारण क्या है कि भारी रोष यहाँ के लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति है। तो आपने सुन लिया एम्स को लेकर के रेवाड़ी विधायक ने क्या कहा, क्योंकि एम्स संघर्ष समिति लगातार इस पे आंदोलन कर रही है और अहीरवाल को एम्स के नाम पर किस तरीके से सपने दिखाए गए, क्योंकि एम्स का सबसे बड़ा सपना है अहीरवाल का और इसकी घोषणा खुद की थी मुख्यमंत्री ने। 2019 में भी ये लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन चुनाव के वक्त ये धरना खत्म कर दिया गया था और इनको सपने दिखाए गए थे कि जल्द इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, ग्रामीणों ने अपनी जमीन भी दी है, तो जाहिर है लोगों में गुस्सा है। इसको लेकर के एम्स संघर्ष समिति के लोग क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो टेंडर किया गया, उस टेंडर में एक साजिश थी। हम जो समझते हैं कि टेंडर को 31 अक्टूबर को कैंसिल कर दिया, ये कहकर कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काजिज है, रीजन है, प्रशासनिक कारणों से इसको रिजेक्ट किया जाता है। हमने ये जानना चाहा, जब हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले तो ये टेंडर तो 3 नवंबर तक ओपन था। 3 नवंबर तक कोई भी अप्लाई कर सकता था, 4 नवंबर को क्लोज होना था। तो 4 नवंबर से पहले इन्होंने कैसे से ओपन आ गया कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई या कोई और बात आ गई या मानदंड पूरे नहीं है, तो आनन फानन में कैंसिल कर दिया। फिर आनन फानन में इसका एक बयान भी आ गया और बयान आने के बाद फिर रीटेंडरिंग कर दिया। सरकार के पास जनता का कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से ये सारा किया गया। इसलिए ये टेंडर जो किया गया ये लोगों के दबाव में आकर किया गया। सवाल यही है ना, क्या खेल खेला जा रहा है टेंडर के नाम पर, या वाकई बनाना नहीं है, या 2024 का चुनाव जहन में है? डेफिनेटली इसको 2024 के चुनाव के लिए एक चुनावी फुटबॉल बनाया जा रहा है। ये हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन है, सुविचारित मत है, क्योंकि 2019 में भी ये गेम खेला गया था और आज 2023-24 के चुनाव में भी ये गेम खेलने की कोशिश है, परंतु उसको नाकाम जनता कर रही है। मैं ये कहना चाह रहा था, हम कुछ नेताओं के चक्कर में आ गए थे पिछली बार, अब की बार हम किसी नेता के चक्कर में नहीं आएंगे। कोई भी नेता आए, जो हमारी मांग है MBBS की क्लासें, OPD और एम्स का शिलान्यास और कार्य शुरू करें। इससे पहले हम धरना नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो नेता जिसके बहकावे में आप आकर के आपने? हमारे MP साहब ही हैं, जो आए थे, बोल राव आया, एम्स लाया। ये तो जनता ने देखा था और उसने हमारी पगड़ी, हमने क्षेत्र ने उसको पगड़ी पर आकर सम्मान दिया था, उसने हमारी पगड़ी का सम्मान नहीं रखा जी। तो क्या लगता है अब आप आंदोलन कर रहे हो, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर जाएंगे सांसद महोदय? हम सरकार को आंदोलन के सामने झुकना पड़ेगा। हमारा आंदोलन और तेज करेंगे, आंदोलन को तेज धार देंगे। पहले भी जब सरकार ने अलाउंसमेंट किया था, जब भी धरने की वजह से किया था और आज भी। और जो कह रहे थे ना भाई मेरी सोच है, मेरी सोच है, वो तो 18 मुख्यमंत्री नाइट खुद जब उनकी सोच खत्म ही हिली थी।
तो आपने सुन लिया एम्स संघर्ष समिति के लोग इस एम्स निर्माण को लेकर के क्या कहते हैं। इनमें लगातार गुस्सा इस बात को लेकर के है कि एम्स का किस तरीके से सपना दिखाया जा रहा है। हम आपको एम्स की वो साइट भी दिखाते हैं जहां निर्माण कार्य भी चलाया गया है और इसको लेकर के बड़े बड़े स्थानीय नेताओं द्वारा दावे और वादे किए गए। किस तरीके से इस पर लोगों को सब जवाब दिखाया गया, मीडिया की सुर्खियां बटोरी गई। जाहिर है यह निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन टेंडर प्रक्रिया जब से कैंसिल हुई है तब से लोगों में संशय बन गया है कि आखिर रेवाड़ी का एम्स कब बनेगा। और अब जो धरना शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से, न जाने ये धरना कब खत्म होगा, क्योंकि धरना स्थल पर बैठे लोग बताते हैं कि ये अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू किया गया है क्योंकि सरकारें लगातार एम्स को लेकर के लॉलीपॉप दे रही है। जाहिर है लोगों में गुस्सा है और इसी को लेकर के धरने पर दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज धरने की कमान संभाली महिलाओं ने, बाकायदा इसको लेकर के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची और अपना आंदोलन किया। सरकार से एक ही मांग की कि आप इस एम्स का निर्माण जल्द से जल्द कराएं और यहां पर ओपीडी शुरू कराएं, क्योंकि इलाके की यह सबसे बड़ी जरूरत है और मांग है। क्योंकि कोरोना काल में किस तरीके से अहीरवाल ने स्वास्थ्य का दंश झेला ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसी को लेकर के लोगों में लगातार गुस्सा है। इसको लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। कि चाहे कुछ भी हो, ये एम्स संघर्ष समिति कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, किसी नेता की अम्ब्रेला हमारे ऊपर नहीं है। वो अम्ब्रेला जिसने तानने की कोशिश की, हमने उसको खिसका के घर का रास्ता दिखा दिया। ये एम्स संघर्ष समिति खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चलने वाली है। हम मिल बैठ कर फैसला लेते हैं, आम आदमी, और जो फैसला अच्छा लगता है उसको लेकर हम कदम में प्रबंध किया है। किसी ने चाय का प्रबंध किया है जनता की तरफ से। देखिए, हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि एम्स को यहाँ पर बनाना चाहिए। बहुत लंबित ये मांग है, 2015 में घोषणा हुई चीज, आज 2024 आ गया। साफ दर्शाता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, मंशा नहीं है इसको बनाने की। और आने वाले समय के अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी कि या तो यही सरकार इसको बना दे, वरना अगले साल जब हमारी सरकार बनेगी, पहला काम इस क्षेत्र के लिए अगर हम कोई करेंगे तो यहाँ रेवाड़ी के अंदर एम्स बनाएंगे, जिसका फायदा हमारी माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को हो। तो आपने लोगों की इन प्रतिक्रियाओं को सुन लिया है। जाहिर है रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव आज वहां पहुंचे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर ये सरकार एम्स नहीं बनाएगी तो 2024 में जब सरकार उनके कांग्रेस की आएगी तो वो इस एम्स का निर्माण प्राथमिकता पे कराएगी, क्योंकि उनका एजेंडा अहीरवाल में इस एम्स का निर्माण करवाना है। या तो सरकार इस एम्स का निर्माण करा दे, वरना कांग्रेस सरकार ही इसका निर्माण कराएगी। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और स्थानीय सांसद जो नेता है वो क्या कुछ इस पर सोचते हैं, उनका क्या जवाब होगा वो भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।